बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में दादी मीरा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वे बहुत गरीब थी और एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में अकेली रहती थी। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत दयालु था। वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। एक ठंडी शाम जब दादी मीरा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मेरी मदद करो। वे आवाज की दिशा में गईं और देखा कि एक छोटा सा चमकता हुआ पक्षी कांटों की झाड़ी में फंसा हुआ था। उसके पंख हीरो की तरह चमक रहे थे। दादी मीरा ने प्यार से कहा, अरे बेचारे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उन्होंने अपने हाथों पर खरोच लगने की परवाह किए बिना सावधानी से पक्षी को आजाद कर दिया। अचानक वह पक्षी तेज रोशनी में बदल गया और एक सुंदर परी बन गया। परी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद दयालु महिला। अधिकतर लोग मुझे अनदेखा कर देते, लेकिन तुमने मेरी मदद की। इसके बदले मैं तुम्हें यह जादुई बीज देती हूँ। परी ने उन्हें एक चमकता हुआ सुनहरा बीज दिया। इसे चांदनी रात में लगाना, लेकिन याद रखना, इसका जादू केवल सच्चे और अच्छे दिल वाले लोगों के लिए काम करता है। इतना कहकर परी सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। अगली रात दादी मीरा ने अपनी झोपड़ी के सामने उस बीज को बो दिया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, वह चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां से एक विशाल सुनहरा पेड़ उग आया। उसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं और उस पर अद्भुत फल लगे हुए थे। दादी मीरा आश्चर्य से उसे देखती रह गई। उन्होंने एक फल तोड़ा और धीरे से खोला। फल के अंदर से ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के निकल पड़े। दादी मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उन सिक्कों को केवल अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने गांव के गरीब लोगों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया, टूटे हुए घरों की मरम्मत करवाई और बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। गांव के सभी लोग दादी मीरा का सम्मान करने लगे, लेकिन गांव का एक अमीर जमींदार राघव उनसे जलने लगा। वह गुस्से में बोला, यह जादुई पेड़ एक बूढ़ी औरत के पास क्यों है? यह तो मेरे पास होना चाहिए। एक रात वह चुपके से दादी मीरा के घर पहुंचा और पेड़ से एक सुनहरा फल चुरा लिया। अपने घर पहुंचकर उसने लालच में फल को खोला, लेकिन जैसे ही फल खुला, उसमें से हजारों काले कौवे निकल पड़े। कौवे उसे चारों तरफ से घेरकर पीछा करने लगे। राघव डर के मारे भागने लगा और चिल्लाया, बचाओ बचाओ। पूरा गांव ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। अगली सुबह शर्मिंदा राघव दादी मीरा के पास पहुंचा। वह उनके पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था। दादी मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जादू हमेशा दयालु लोगों का साथ देता है, लालची लोगों का नहीं। उसी समय सुनहरी रोशनी के साथ परी फिर प्रकट हुई। परी ने कहा, दादी मीरा, आपने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। आपने धन मिलने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। अचानक जादुई पेड़ पहले से भी अधिक चमकने लगा। फिर एक और चमत्कार हुआ। अब उस पेड़ पर सोने के फल नहीं उगते थे। उसकी जगह ऐसे जादुई फल उगने लगे जो बीमार लोगों को ठीक कर देते थे, सूखे खेतों में बारिश ला देते थे और फसलों को हरा भरा बना देते थे। पूरा गांव पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया। कई वर्षों बाद दादी मीरा ने शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में वह जादुई पेड़ हल्की सुनहरी रोशनी से चमकता है। वह सभी को याद दिलाता है कि सच्ची दया और निस्वार्थ सेवा दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। दादी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें